मित्रों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच के खिताब से सम्मानित किया गया। और मित्रों, यह पल इतना भावुक था कि अवार्ड लेने के बाद विराट अपने आंसू भी नहीं रोक पाए। आंखों में नमी लिए विराट ने कोच गौतम गंभीर को लेकर ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। जी हां मित्रों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली ने 135 रनों की ऐतिहासिक और शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई और इसी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन मित्रों, असली कहानी इसके बाद शुरू हुई, जब अवार्ड लेने के तुरंत बाद विराट ने भावुक होते हुए कोच गौतम गंभीर को लेकर एक बड़ा रहस्य खोला, जिसे सुनकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। विराट ने जो कहा, उसने दर्शकों को भी सख्त कर दिया। मैदान में मौजूद लोग और टीवी पर देखने वाले फैंस सब एक पल के लिए शांत रह गए। उनका यह बयान इतना अप्रत्याशित था कि हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर विराट को यह बात इतने समय बाद कहने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन मित्रों, विराट ने जिस तरह अपनी भावनाएं जाहिर की, उससे यह साफ दिख रहा था कि उनके दिल में कुछ बहुत गहरी बात दबी हुई थी जो अब बाहर आ गई। हालांकि मित्रों, विराट ने क्या कहा, यह हम आपको उनके बयान के पूरे वीडियो में दिखाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी विराट की इस विराट पारी से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मुकाबलों की वनडे श्रृंखला का पहला रोमांचक मैच रांची में खेला गया। इस भव्य मुकाबले में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया और श्रृंखला में 1-0 की मजबूत बढ़त हासिल की। मुकाबला शुरू से लेकर आखिरी क्षण तक उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन अंत में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों के संयुक्त प्रयास की बदौलत जीत टीम इंडिया के नाम रही। भारतीय पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने की। दोनों ने तेज रफ्तार के साथ रन जोड़कर एक सकारात्मक माहौल बनाया। यशस्वी जायसवाल ने 16 गेंदों में 18 रनों का योगदान दिया। हालांकि वह अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए। शुरुआती झटका लगने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर भारतीय पारी को खूबसूरती से आगे बढ़ाया। रोहित शर्मा ने 51 गेंदों में 57 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें गजब की टाइमिंग और क्लास देखने को मिली। जब रोहित आउट हुए तब तक भारत बेहद मजबूत स्थिति में था। भारतीय पारी की सबसे यादगार और निर्णायक पारी आई विराट कोहली के बल्ले से। विराट उस दिन कुछ अलग ही लय में दिख रहे थे। उन्होंने मैदान के हर हिस्से में बेहतरीन शॉट लगाए और दक्षिण अफ्रीका के हर गेंदबाज को खूब परेशान किया। विराट ने 120 गेंदों में 135 रनों की भव्य शतकीय पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी यह पारी न सिर्फ भारतीय पारी की रीढ़ साबित हुई, बल्कि मैच का पूरा रुख बदलने वाली भी रही। विराट ने हर परिस्थिति में रणगति को बनाए रखा और स्पिन व तेज गेंदबाजी दोनों को सहजता से खेला। आर्थुराज गायकवाड़ 14 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। लेकिन मित्रों, राहुल ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और अंत तक टीम को संभाले रखा। राहुल ने 56 गेंदों में 60 रनों की शानदार पारी खेली और अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ शॉट जमाकर भारत को एक बड़े स्कोर की ओर धकेल दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी 32 रनों की तेज पारी खेलकर कुल स्कोर को और बढ़ाया। उनके इन सभी योगदानों की बदौलत भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 349 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को यानसेन, नांद्रे बर्गर, कॉर्बिन बॉश और ऑटनील बार्टमैन ने 2-2 विकेट चटकाए। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने हर गेंदबाज को जमकर दबाव में रखा और लगातार रन बनाते रहे। 350 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम शुरुआत में ही हिल गई। दूसरे ही ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने मैच का पूरा माहौल पलट दिया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर रियान रिकल्टन और क्विंटन डीकॉक को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने भी कप्तान एडन मार्कराम को सिर्फ 7 रनों पर आउट कर दिया। देखते ही देखते अफ्रीका का स्कोर केवल 11 रनों पर 3 विकेट हो चुका था। इसके बाद मैथ्यू ब्रीट्स और टोनी डी जॉर्ज ने साझेदारी बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की। डी जॉर्ज ने 39 रन जोड़े, लेकिन कुलदीप यादव की चतुराई भरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। ब्रीट्स ने शानदार जुझारूपन दिखाते हुए 80 गेंदों में 72 रनों की लाजवाब पारी खेली और अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा।
डेवोल्ट ब्रेविस भी आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए और 28 गेंदों में 37 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन हर्षित राणा ने एक बार फिर बड़ा झटका देते हुए उन्हें आउट कर दिया। यह राणा का दिन था और यह उनका तीसरा बड़ा विकेट निकला। जब अफ्रीका के 5 विकेट 130 रनों पर गिर गए, तब लगा कि मैच यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन मार्को यानसेन और ब्रीड जगह ने मिलकर मुकाबला पलटने की कोशिश की। यानसेन ने 39 गेंदों में तूफानी 70 रन ठोक दिए और मैच में नई जान डाल दी, लेकिन जैसे ही दक्षिण अफ्रीका मैच में मजबूती से लौटने की कगार पर था, कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में यानसेन और ब्रीड दोनों को आउट कर मैच को फिर भारत की ओर मोड़ दिया। यह ओवर पूरे मुकाबले का असली टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अंत में कॉर्बिन बॉश ने भी 51 गेंदों में 67 रनों की लड़ाकू पारी खेली। उन्होंने बेहतरीन चौके और ऊंचे छक्के लगाए, लेकिन टीम को जीत तक पहुंचाने में नाकाम रहे। दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.2 ओवर में 332 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 17 रनों से जीत लिया। और मित्रों, इस शानदार जीत के बाद विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। और मैन ऑफ द मैच बनने के बाद विराट ने कोच गंभीर को लेकर बड़ा खुलासा करके सभी को हैरान कर दिया है। तो क्या कुछ कहा विराट ने गंभीर को लेकर, आइए जानते हैं। सबसे पहले विराट ने कहा कि आज जो कुछ भी मैंने किया, जो पारी मैंने खेली, उसका पूरा श्रेय हमारे कोच गौतम गंभीर को जाता है। बहुत लोग मैदान पर सिर्फ हमारे शॉट देखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक कोच की सोच, उनका विजन और उनके शब्द होते हैं। आज जब मैं बल्लेबाजी करने जा रहा था, तब गंभीर भाई ने मुझे सिर्फ एक ही बात कही, विराट, बिना किसी तनाव के खेलना, बस अपनी नेचुरल गेम पर भरोसा रखना। और सच कहूं तो वही एक लाइन मेरे लिए इस पूरी पारी की सबसे बड़ी ताकत थी। क्रिकेट में हार और जीत तो चलती रहती है। आज हम जीत गए, कल हम हार भी सकते हैं, लेकिन हमारी हार के बाद सबसे पहले सवाल कोच पर ही उठाए जाते हैं। बाहर से लोग नहीं समझ पाते कि एक कोच किस तरह सारी रात प्लानिंग करता है, रणनीति बनाता है, खिलाड़ियों की मानसिकता को समझता है और टीम को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको दिल से बता रहा हूं, गौतम गंभीर की सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। उनकी रणनीति बेहद तेज, स्पष्ट और गहरी होती है। वह सिर्फ आज के मैच के बारे में नहीं सोचते, वह आने वाले महीनों और बड़े टूर्नामेंट को ध्यान में रखकर हर खिलाड़ी से काम लेते हैं। गंभीर भाई हमेशा यही कहते हैं कि असली लक्ष्य सिर्फ मैच जीतना नहीं, बल्कि एक ऐसी मजबूत टीम बनाना है जो बड़े मंच पर जाकर भारत को विश्व विजेता बना सके। मैं ड्रेसिंग रूम में रोज देखता हूं कि वह किस तरह हर खिलाड़ी से बात करते हैं, उनकी कमजोरी समझते हैं, उन्हें सुधारने का मौका देते हैं और उन्हें खुलकर खेलने की आजादी देते हैं। यह बिल्कुल सच है कि जब कोच का विश्वास आपके साथ हो, तो खिलाड़ी का आत्मविश्वास अपने आप दोगुना हो जाता है। आज की मेरी पारी भी उसी विश्वास की देन है। गंभीर भाई ने मुझसे कहा था कि विराट, स्थिति चाहे कैसी भी हो, पहुंचकर जमकर खेलना, क्योंकि टीम को तुम्हारे अनुभव और तुम्हारे धैर्य की जरूरत है। उन्होंने यह नहीं कहा कि तेज खेलो, यह नहीं कहा कि संभलकर खेलो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बिना डर के खेलो, टीम तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। और यही वाक्य मेरे लिए आज का सबसे बड़ा मोड़ था। गौतम गंभीर के आने के बाद टीम में एक नई सोच आई है, एक नई कोशिश दिखती है। वह गलतियों से डरते नहीं हैं, वह हार से घबराते नहीं हैं। वह साफ कहते हैं कि हार भी सीखने का एक तरीका है और अगर हम सीखते रहेंगे तो एक दिन भारत फिर से दुनिया का बादशाह बनेगा। आज जब मैं बल्लेबाजी कर रहा था तो मेरे मन में यही भाव था कि मुझे सिर्फ रन नहीं बनाने, बल्कि गंभीर भाई के विश्वास को भी निभाना है। बहुत लोग ड्रेसिंग रूम की बातें नहीं जानते, लेकिन मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि कोच की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह टीम के हर खिलाड़ी से खुले दिल से बात करते हैं। वह खिलाड़ियों को बांधते नहीं, बल्कि उन्हें आजाद करते हैं। वह किसी को रोकते नहीं, बल्कि उसे उसके असली रूप में ढालते हैं। और यही वजह है कि पूरी टीम उनके पीछे खड़ी है। विश्व कप से पहले वह हर खिलाड़ी को समझ रहे हैं कि कौन दबाव में कैसा खेलता है, कौन किस स्थिति में बेहतर है, किसे किस नंबर पर भेजना है, किसे किस तरह के मैच में मौका देना चाहिए। उनकी यह गहरी सोच आने वाले बड़े टूर्नामेंट में भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आज की पारी मेरे लिए खास इसलिए नहीं थी कि मैंने शतक लगाया, मेरे लिए खास इसलिए थी क्योंकि यह मेरी पारी नहीं, बल्कि गंभीर भाई की रणनीति और विश्वास का परिणाम थी। उन्होंने मुझे जो आजादी दी, वही असली वजह है कि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ खेल पाया। मैं दिल से चाहता हूं कि लोग यह समझें कि एक मजबूत टीम बनने में समय लगता है, मेहनत लगती है और सबसे ज्यादा विश्वास की जरूरत होती है। और इस समय गंभीर भाई यही तीनों चीजें हमें दे रहे हैं।
आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि यह जीत पूरी टीम की है, लेकिन मेरी इस पारी का 100% श्रेय हमारे कोच गौतम गंभीर को जाता है। वह हमारे लिए सिर्फ कोच नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक हैं, एक सच्चे लीडर हैं। और अगर हम उनकी योजनाओं पर इसी तरह चलते रहे तो आने वाला समय भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद सुनहरा होगा। भारत फिर से विश्व विजेता बनेगा और मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कह रहा हूं। लेकिन मित्रों, आप भारत की इस शानदार जीत को कितने नंबर देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।